इस वक्त जो है शिक्षा की अनोखी पहल चलाई जा रही है। पीके झांसी केमिस्ट्री क्लासेस का जो क्लासरूम है उसके अंदर मौजूद हूँ और यहाँ किस लिए आया हूँ ये भी आपको बताऊँगा। और सीधे सबसे पहले यहाँ के जो क्लासेस देने वाले जो डायरेक्टर हैं उनसे आपका ताल्लुक़ करा देता हूँ। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मथुरा बॉयज़ पर। धन्यवाद सर जी। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी जी थोड़ा आगे आइए, अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। पुष्पेंद्र कुमार अहिरवार झांसी से हूँ। यहाँ पर HL इंटर कॉलेज में विगत 7 वर्षों से लेक्चर के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर मैं रसायन शास्त्र का अध्ययन कराता हूँ। रसायन का प्रवक्ता के रूप में मुझे यहाँ चयन किया गया था। उसके साथ साथ मैं जीव विज्ञान का भी अध्ययन कराता हूँ, क्योंकि जीव विज्ञान मेरे साथ सपोर्टेबल सब्जेक्ट रहा है। जब बच्चों के बहुत ज़्यादा जिक्र करने के बाद, आग्रह करने के बाद मैंने प्रयास किया, बच्चों ने पूरी तरह सपोर्ट किया कि आप मेरे महावन में एक कोचिंग डालिए, क्योंकि बच्चे परेशान थे। तो उनकी परेशानी को दूर करने के लिए मैंने ये प्रयास किया है। जब मैं ये मेरे पास हुआ और बच्चों की संख्या बढ़ने लगी तो मेरे दिमाग में एक चीज़ और आ गई कि अगर ये बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी आए हमारे पास, सर मेरे पास पैसा नहीं है और फीस आपकी कितनी है, हम नहीं पढ़ पाएंगे। तब मैंने ये कहा, हमने बेटा जिसके पास पैसा नहीं है वो निःशुल्क रूप से आप आइए और पढ़िए यहाँ पर, उसका कोई पैसा नहीं लेता हूँ मैं। अच्छा, पीके झांसी केमिस्ट्री क्लासेस आप चला रहे हो इस क्षेत्र के अंदर, जी महावन के अंदर, कब से आप चला रहे हो? इसे विगत 1 वर्ष हो गया है। 1 वर्ष। जी। बच्चे आपके पास कोचिंग लेने के लिए आते हैं? कोचिंग लेने के लिए आते हैं। तो अभी कुछ बच्चों जो है जिला लेवल पर, हाँ, तो आपके इस महावन जैसे जनपद मथुरा है, जनपद मथुरा के महावन जैसे क्षेत्र से कुछ बच्चों ने जनपद में टॉप 10 में रैंक हासिल की है, वो आपकी कोचिंग के छात्र छात्राएं हैं। तो इसलिए फिर हमें थोड़ा सा अपने आप में उत्साह भी हुआ, छात्रों का उत्साह वर्धन करने के लिए आप सब लोग आ गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए कि आप जैसे सभी पत्रकार बंधु आए हैं और छात्रों का उत्साह वर्धन होता है। छात्रों को पहली बार पत्रकारों के बीच में रूबरू होने का मौका मिला है, तो इसलिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। इसके अलावा मतलब जनपद में कितना परसेंटेज जो है आया बच्चे का, कौन सा? हाँ, एक बच्चा है जो हमारे पास सुमित है, उसके पिताजी का नाम राजपाल सिंह है। तो मिस्टर राजपाल सिंह का जो बच्चा सुमित है, उनकी बेटी ने भी साथ में कंधे से कंधा मिला करके 91.5% हासिल किया है। और बच्चा सुमित जो आपका टॉप 10 में रहा है, उसका 92.33% रहा है। तो कोचिंग का ओवरऑल देखा जाए बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, 100% रिजल्ट रहा है। जितने बच्चे हमारे पढ़ते थे सभी के सभी बच्चे 77 से अधिक वाले मार्क्स लेके आए हैं। और कोचिंग के 3-4 छात्र छात्राएँ 90% से अबव रहे हैं। अच्छा, जो कि काफ़ी ठीक परसेंटेज मानी जाती है। 90% कोई कम नहीं होती है। और कुछ ही समय का अध्ययन है, वर्ष में जुलाई से मैंने प्रारंभ किया था। बच्चे आपके 90+ आए हैं? हाँ, जिसमें से चार बच्चे आपके 90+ हैं और बाकी के 10 बच्चे हमारे 80 से 90 के बीच में हैं। ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसे मैं छोटी मोटी नहीं, काफ़ी अच्छी उपलब्धि मानता हूँ, क्योंकि जुलाई से मैंने प्रारंभ किया था। उसी भीषण गर्मी में बच्चों ने यहाँ पढ़ाई की है। बस एक छोटा सा पंखा और एक कूलर की व्यवस्था मैंने कर रखी थी। अभी आपकी कोचिंग में आप देख रहे हैं, क्लासरूम में मेरे पास बैठने के लिए व्यवस्था बढ़िया है। बच्चों के स्तर से आपकी चेयर व्यवस्था है। अब संख्या बढ़ती है तो कुछ बच्चे, मैं बैच में मात्र 10 बच्चों का ही रखता हूँ, क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती है तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो बच्चों को मेरा मानना यह है, क्वालिटी एजुकेशन की ओर मैंने ध्यान दिया, पैसे की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जो बच्चे आए हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैंने निःशुल्क पढ़ाया है उन्हें। कुछ दिव्यांग छात्र छात्राएँ हैं, उन्हें भी मैंने निःशुल्क शिक्षा दी है। और मेरा आगे का भी यही उद्देश्य है कि निःशुल्क मेरा चलता रहे। जो हमारे पास बच्चे आते हैं दिव्यांग वाले, उनके लिए यहाँ पर छत पे आना मुश्किल है, तो अलग से मैंने महावन पार्क में व्यवस्था कर रखी है, ताकि वो वहाँ पर जा कर के एक साथ दिव्यांग छात्र छात्राओं का जो हम बैच चलाते हैं, वहाँ पर अपने महापुरुषों के बारे में बताते हैं, क्योंकि साथ में महापुरुष वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी प्रतिमाएँ लगी हुई हैं। दूसरा ये भी है कि मेरे पास जो बच्चे आए हैं वो किसी भी जाति वर्ग, किसी भी समुदाय के हों, सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा है, जो केवल आर्थिक रूप से पिछड़े हों। जी। मैं किसी बच्चे का नाम इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि बच्चों का इसमें थोड़ा सा अपमान होता है। मैं मानता हूँ कि वो केवल मेरी नज़र में आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं और सभी के रूप में सामने नहीं हैं। तो कुछ आपकी कोचिंग में कितने बच्चे जो है इस समय मेरे पास अप्रॉक्सीमेट 45 से 50 के बच्चे संख्या में हैं। अच्छा, तो
कि मतलब एक साथ सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है? नहीं, तीन तीन बैच निकालते हैं हम। अच्छा, आप खुद ही अधिकतम करते हो? जी, अधिकतम मैंने 15 बच्चों का बैच रखता हूँ। 15 से अधिक की भीड़ नहीं रखता हूँ। इसके पहले मैंने यहाँ पर एक मैथ के टीचर भी रखे थे, क्योंकि कमांड में मैथ भी बड़ा चला रहे थे, और शुरुआती इंग्लिश के टीचर भी रखे थे, जो कि श्री HL इंटर कॉलेज में ही अध्यापन का कार्य करते हैं। तो उनके सहयोग से बच्चे आए भी, कुछ इंग्लिश भी सीख के गए हैं, कुछ मैथ भी सीखे हैं। अब जैसे जैसे धीरे धीरे क्या हुआ कि बच्चों की संख्या बढ़ने लगी, तो मैथ वाले बच्चे कुछ अधिक हो गए। हाँ। तो उनको फिर मैंने अलग रूम शिफ्ट कराया है। जस्ट बगल में मैथ की क्लासेस चलती है। मैं जानना चाहूँगा PK झांसी जिस तरीके से नाम रखा है, तो झांसी का क्या इसमें वो है? ये इसलिए क्योंकि सर मुझे सभी लोग झांसी वाले सर के नाम से जानते हैं। आप झांसी के रहने वाले? मैं झांसी का रहने वाला हूँ। पूरे मथुरा में लगभग सभी लोगों से जो परिचित हैं वो झांसी वाले सर के नाम से परिचित हैं। तो जिस नाम से परिचित होते हैं वही नाम लिखना पड़ता है, ताकि लोग उस जानकारी के अनुसार आ सकें कि हाँ वही झांसी वाले सर पढ़ा रहे हैं। इसलिए मैंने केमिस्ट्री क्लासेस का नाम PK झांसी केमिस्ट्री क्लासेस रखा है। अब केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने इसमें दो केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में PG कर रखा है। तो केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट होने के कारण मैंने इसे केमिस्ट्री क्लासेस नाम दिया। अब दूसरा ये देखा कि जब बच्चे किस नाम से हमें जानते हैं, क्षेत्र में लोग किस नाम से परिचित हैं, तो मैं झांसी वाले सर के नाम से परिचित हूँ, इसलिए PK झांसी केमिस्ट्री क्लासेस रखा। इसमें किसी एक समुदाय विशेष की बात नहीं है, नहीं तो कई लोग शिक्षकों को भी समुदाय से जोड़ देते हैं, रिलीजन से जोड़ देते हैं। तो मैंने उस रिलीजन को और समुदाय को अलग करते हुए ये झांसी का नाम रख दिया, ताकि कोई इसमें ये ना कहे कि जो समुदाय किस समुदाय के हैं, ये नहीं, एक विशेष समुदाय के बच्चों को कुछ अलग से शिक्षा देते होंगे, तो सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देते हैं। कोई किसी प्रकार का कटाक्षेप नहीं कर पाता है। तो जो बच्चे पास आउट हुए हैं अभी, उन्होंने अच्छे रैंक हासिल की है जी जनपद के अंदर जी, कुछ मेधावी हैं जी, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए मेरा मानना यह है कि उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सबसे पहले तो उज्जवल भविष्य की कामना है, और साथ में मैं बच्चों को बीच बीच में ही समझाता रहा हूँ कि बेटा इतने से अधिक आपके मार्क्स आते हैं तो आपको ये वाली लाइन चुननी है, और इससे अधिक है तो जो मेधावी छात्र छात्राएं मेरे हैं उन्हें मैंने पहले से ही सब कुछ बता रखा है कि अब आगे हमें ये करना है, किसे UPSC की तैयारी करनी है, किसे आपकी इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, और किसे मेडिकल लाइन में जाना है। सभी को मैंने एक एक करके बता रखा है। तो मेरी जो छात्रा हैं वो मोस्टली मेडिकल लाइन में जाने वाली हैं। एक छात्र है और एक छात्रा है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू। और मैं आपके पास जो है कुछ छात्राएं भी पढ़ने के लिए आती हैं जी, तो केमिस्ट्री क्लासेस आपकी क्लासेस चलती हैं, कोचिंग का नाम भी है केमिस्ट्री में ज़्यादातर जो है जी बच्चों को पढ़ाते हो। जी, उससे अलावा बच्चों के लिए जो पढ़ने के लिए आती हैं, आत्मरक्षा के गुण वगैरह इससे संबंधित हाँ, देखिए जो छात्राएं आती हैं हमारे पास उन्हें हम नारी सशक्तिकरण के बारे में बताते हैं, जो महिला हेल्पलाइन नंबर है। और दूसरा ये मेरा थाने के सामने कोचिंग खोलने का भी यही मकसद है कि हमारे आने वाली कोचिंग में छात्र छात्राएं हैं, छात्राओं से किसी प्रकार की अभद्रता ना हो, कोई किसी प्रकार की छींटाकसी ना करे, क्योंकि यहाँ पर बराबर पुलिस बल तैनात रहता है। तो इससे भयमुक्त होकर के छात्राएं यहाँ अध्ययन करने आती हैं। उन्हें बीच बीच में पुलिस प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पर बुला लेते हैं और समझाने के लिए कहा जाता है। तो वो बताते हैं कि किस प्रकार से हमें जो कहीं कोई मनचले लोग मिलते हैं तो उनसे निपटना है। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि कुछ बच्चों को जो है आप आर्थिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं आप सीमित शिक्षा देना चाहते हैं, जैसे आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप जी, बता सकते? तो उनके लिए मैंने विजिटिंग कार्ड बनवा रखे हैं। अपना नंबर बता दीजिए जो कि आपसे संपर्क कर सकते हैं। जी, मेरे जो नंबर है इसमें मोबाइल नंबर 9589166891 और दूसरा नंबर लगा है तो उसमें 750588 जो कि बच्चे आसानी से याद हो जाता है 0677। ये दो मैंने नंबर है, उसके विजिटिंग कार्ड बनवा रखे हैं। जो भी छात्र आते हैं गार्जियन संपर्क करते हैं हम उन्हें विजिटिंग कार्ड दे देते हैं। तो हमारे पास आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बहुत बच्चे आ रहे हैं और उनके गार्जियंस का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जो 1 महीने 2 महीने पढ़ जाते हैं, उनके गार्जियंस अगर पैसा भेजते हैं तो मैं बिल्कुल मना कर देता हूँ कि 1-2 महीने का कोई मतलब नहीं है। बच्चा अगर लगातार पढ़ रहा है तो उससे कुछ फीस लेते हैं। जैसे आपका हरजीवन नगला से कुछ यादव समुदाय के लोग थे, उनके कुछ बच्चे आए हैं, कुछ एक दिन पढ़ गए हैं तो उन्होंने 2-2 महीने की फ़ीस भेजी, मैंने उसे मना कर दिया। नहीं, बच्चा कंटिन्यू पढ़े तो आज वो सभी समुदाय के लोग वहाँ के हरजीवन नगला में सभी सम्मान करते हैं और अन्य समुदाय के लोग भी हैं। यहाँ पर आपका ब्राह्मण समुदाय के लोग भी हैं तो उनके बच्चों को सम्मान करते हैं। गुरु को दृष्टि से देखा जाए जी, जाति पात कुछ नहीं होता। इसीलिए
और मैं भी उसी स्तर से बच्चों को सिखाता हूँ। मेरा यहाँ पर मोटो केवल और केवल सिखाना होता है। जो एक बच्चे को सिखा रहा हूँ वो सभी के लिए सिखा रहा हूँ। आखिर में आपका जो पूरा नाम है उसको भी जानना चाहूँगा। जी क्या मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार अहिरवार है, जैसे शॉर्ट में पीके बोला जाता है। इसीलिए पीके नाम बोलते हैं। अब झांसी का रहने वाला हूँ तो इसलिए पीके झांसी कर दिया है। सभी लोग मुझे झांसी वाले सर से ही जानते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी एकदम शुभकामनाएं आपको, और अभी भी आपको शुभकामनाएं। हमारे साथ है पीके झांसी के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने किस तरीके से बताया, किस तरीके से ब्रज में आकर के उन्होंने माहौल में कोचिंग जो है शिक्षा की बच्चों को दिया, और पहले ही साल में उसका रिस्पॉन्स जो है सामने आया।